माय यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और धनतेरस की बहुत 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 ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही स्पेशल है और आज का जो दिन है वो भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है। मेरे लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है। तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे सजेस्ट किया कि आप इस टॉपिक पे वीडियोस बनाओ। तो मैंने सोचा कि सही बात है, बनानी चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्टिंग करूँ, कहाँ पे इसको ले जाके ख़त्म करूँ। बट होता है ना कि कुछ बातें होती है जिसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते हैं। तो कुछ इसी तरीके का है ये मेरी डिलीवरी स्टोरी। 1 मंथ से लेके 9 मंथ तक का जो ये है जर्नी, वो मैं आपको दूसरे वीडियोस में शेयर करूंगी। बस इस पार्ट में जो है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ सिर्फ मेरी लेबर पेन जहाँ से मेरी स्टार्ट हुई थी और डिलीवरी तक का, इतना दूर का ये मैं वीडियोस आज शेयर कर रही हूँ। किसी और वीडियोस में मैं अपनी 1 मंथ फर्स्ट मंथ से लेकर के अपनी 9 मंथ की जर्नी आप सबके साथ शेयर करूंगी। मैंने सोचा कि पहले मैं वही शेयर करती, फिर मैंने सोचा कि नहीं, पहले ये वाली बात शेयर कर देती हूँ, क्योंकि उनकी मतलब उनका कमेंट आया हुआ था कि नहीं आप इस पे वीडियोस बनाइए। मैं सोचा चलो पहले इसी पे वीडियोस बना देते हैं, बाद में उस टॉपिक को पूरा क्लियर कर देंगे। तो जी हाँ, ये जो स्टोरी है वो है मेरी डिलीवरी की स्टोरी, अवनी की डिलीवरी की स्टोरी। और आज से 4 साल पहले अवनी हमारी जिंदगी में आज के दिन ही आई थी, धनतेरस के दिन। नहीं, धनतेरस 2017, यस, अक्टूबर 2017, 18 अक्टूबर को आप जाके देखना 2017 में। उस दिन धनतेरस और छोटी दिवाली दोनों सेम डे पे ही पड़ा था। तो ये दोनों दिन ना बहुत ही स्पेशल होते हैं हमारे लिए, बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल होते हैं। सेलिब्रेट नहीं करते हम उतना, लेकिन हाँ स्पेशल है। होता है ना कि दिल से जो चीज़ स्पेशल होता है वो मतलब जरूरी नहीं है कि हम उसको सेलिब्रेट ही करें, लेकिन बहुत खास है। ऑफ कोर्स हर एक लड़की के लिए वो पल खास होता है, मेरे लिए भी है। तो बात स्टार्ट होती है अक्टूबर से, मैं अक्टूबर से बता रही हूँ। तो मेरी जो 3 या 4, मुझे याद नहीं आ रहा, 3 या 4 मेरी अल्ट्रासाउंड हुई थी, जिसमें अवनी की डिलीवरी डेट जो थी वो थी 2 में थी 8 अक्टूबर और 2 में थी 10 अक्टूबर का डेट, मतलब डिलीवरी डेट। तो और ये छुट्टी गए हुए थे 3 अक्टूबर को। जी हाँ, ये मैं उस वक्त घर पे थी और ये 3 अक्टूबर को छुट्टी गए हुए थे, क्योंकि डॉक्टर ने 8 अक्टूबर को डेट दिया हुआ था। तो उस हिसाब से ये अपना गए हुए थे कि आगे पीछे होता है। तो उसके बाद मेरी जो पेन है वो मुझे लमसम 10 तारीख से 10 या 11 तारीख से मुझे ना हल्का हल्का पेन जो होता है वो मुझे स्टार्ट हो चला था, ठीक है। पर मैं किसी से कहती नहीं थी, ये बेवकूफ़ी मेरी सुनिए, क्यों नहीं मैं सबसे बताती थी। पूरी अभी आगे से कहानी सुनोगे ना तब आप मुझे बेवकूफ़ी बोलोगे कि आप बहुत बड़ा रिस्क ले रही थी। तो जी हाँ, एक्चुअली मेरी जो सासू माँ है, तो वो अपनी डिलीवरी स्टोरी जैसे बताती है, तो कि उनको ना किसी ने मना किया हुआ था कि अगर पेन होता है ना, तो अगर हम चिल्लाते हैं या किसी से बताते हैं, जितना ज़्यादा लोग जानते हैं ना, तो उतनी ज़्यादा मतलब दर्द और बढ़ता है। फर्स्ट डिलीवरी मेरी थी, कोई पेन का मुझे कोई पता नहीं था कि किस लेवल तक का पेन होता है, क्या होता है, आई डोंट नो, कैसे क्या होता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। और उस टाइम मैं सच बताऊँ तो मैं यूट्यूब वगैरह ये सब कुछ भी नहीं देखती थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं यूट्यूब देखना जब शुरू की तब मुझे शौक ही जग गया यूट्यूब पे आने का। तो खैर ये अलग बात है। तो ऐसे ही हुआ कि मेरी 11 तारीख से मतलब पेन हल्का हल्का मुझे स्टार्ट हो रहा था, लेकिन मैं किसी से बताती नहीं थी। मम्मी मुझसे पूछती थी कुछ हो रहा है तुमको, दादी भी मेरी पूछती थी कोई दिक्कत नहीं है ना, मैं बोल के नहीं, मतलब। और मैं बहुत एक्टिव रहती थी, काम नहीं करती थी, लेकिन हाँ मैं चलती बहुत ज़्यादा थी। मैं सीढ़ियाँ ऊपर नीचे करती थी, मैं चलती तो बहुत ही, डेली शाम को मैं 1 से 1.5 घंटे तक मैं घर में ही अपना पूरा वॉक करती थी, और काफ़ी तेज में, क्योंकि मेरा घर जो है ना वो काफ़ी बड़ा है, उसमें बहुत बड़ी बड़ी सी गैलरीज है। तो मैं उसी में अपना चलती रहती थी, मैं एक्टिव थी, ये आप बोल सकते कि मैं एक्टिव बहुत ज़्यादा थी। तो मैं क्या होता था ना कि मुझे पेन हो रहा था, मैं इनसे भी नहीं बताई हुई थी कि मुझे पेन हो रहा है।
मुझे मतलब बर्दाश्त करने लायक था तो कर ही रही थी ऑफकोर्स। मैं इनसे भी नहीं बताई हुई थी कि मुझे पेन हो रहा है, मैं किसी से नहीं बताई क्योंकि मुझे ये दिमाग में था ना कि अगर मैं बताऊंगी तो मुझे और ज्यादा पेन होगा। मैं किसी से नहीं बता रही थी। ठीक है, ऐसे ही करते करते मेरा चला। 16 तारीख को रात में 11 बजे से मुझे सडनली बहुत हेवी वाला पेन स्टार्ट हुआ, बहुत ही तगड़ा वाला। मतलब इतना लेवल पेन मुझे स्टार्ट हो चुका था कि मेरी डिलीवरी हो जाए, बट मेरी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि उससे ज्यादा मुझे पेन डिलीवरी तक भी नहीं हुआ। जितना पेन मुझे हुआ उतना ही में मेरा डिलीवरी हो गया। जहां मेरा पेन स्टार्ट हुआ वहां से लेकर डिलीवरी तक मेरा एक ही लाइन लेवल में पेन रहा, बहुत ही हाई लेवल वाला। तो 11 बजे एक ही बार मैं जोर से सोई हुई थी, ये मेरे बगल में लेटे हुए थे। मैं एक बार चिल्लाई, मुझे पेन हुआ तो, क्योंकि मैं उतने दिन से पेन बर्दाश्त कर रही हूँ। तो यहाँ का जो हिम्मत था ना वो मेरा कहीं ना कहीं बहुत खत्म हो चुका था थोड़ा बहुत। मुझे उस दिन नहीं बर्दाश्त हुआ। मैं चिल्लाई रो के, ये बोले क्या होना, बोली पेन हो रहा। तो बोली रुको दादी को बुलाता हूँ। मैं बोली कि नहीं दादी को मत बुलाओ, अभी मैं कंट्रोल करती हूँ, देखती हूँ अभी इतनी रात को सब सो गए होंगे। बोले तो यार मम्मी को तो बुलाने दो। बोले कि नहीं मम्मी को अभी किसी को मत बुलाइए, जब मैं बोलूंगी तब आप बुलाइएगा। तो ये मेरे पे गुस्सा भी हुए कि यार किसी को तो बुलाने दो। मैं बोले कि नहीं अभी आप आराम से रहिए, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मैंने ऐसे बोला मुझे कुछ नहीं हो रहा है, आप आराम से अभी रहिए, मुझे अभी कुछ ना सुनने का मन कर रहा है ना कुछ बोलने का मन कर रहा है। मैं बेड को ऐसे पकड़ के मतलब पुश किए जा रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा था ना कि मैं सब, हमने सुना था कि हम लोग भी घर में हुए हैं, तो मुझे लगा कि इतना पेन में हो जाएगा, ठीक है इतना पेन में डिलीवरी हो जाएगा। तो मैं भी मतलब अपना बेड पर मैं प्रेशर देती थी और मतलब जो भी होता था बर्दाश्त करती थी। करते करते पूरी रात ना ये सोई ना मैं सोई, लेकिन किसी को बुलाने तक नहीं दी। मैं 11 बजे रात से मेरा पेन स्टार्ट हुआ है 16 तारीख को, और सुबह में 5 बजे जब मुझसे मतलब हुआ कि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अब मतलब अब ज्यादा हो रहा है, अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं, मेरे अंदर कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की वो चीज। तो मैं कैसे भी दीवार पकड़ के इनके सहारे मैं घर पे गई, मतलब दूसरे वाले घर पे जिसपे मम्मी पापा सब लोग रहते थे उस पे, और जिस पे मैं सोती थी, जहाँ पे जिस टाइम पे मैं रहती थी वहाँ पे बस दादी बाबा मेरे भाई ये हम ही लोग, मतलब हम लोग ही रहते थे। ठीक है, तो वहाँ पे कोई नहीं रहता था, वो दूसरे वाले घर पे रहते थे। दूसरा वाला घर पास ही में है, आप लोग देखे होंगे मेरे, अगर गांव वाली वीडियोस देखे होंगे तो आप लोग देखे होंगे, आमने सामने ही है। मैं कैसे भी करके वहां पे पहुंची। 5 बजे मैं दरवाजा बजा रही हूँ, मम्मी उतरी, मम्मी ने दरवाजा खोला। मम्मी क्या हुआ? मैं खूब रोने लगी। मैं बोली मम्मी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मैं वहीं पे बरामदे में चौकी लगा हुआ था, मतलब बेड, मैं उसी पे लेट गई। मैं बोली आराम करो, यहाँ पे ज्यादा दर्द हो रहा है। मम्मी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये मुझे रात से हो रहा है 11 बजे से। मम्मी बोली तो रात से जब हो रहा है तो मुझे बताई क्यों नहीं? मैं बोली नहीं बताई कि अब इतनी रात थोड़ा देर बर्दाश्त करती हूँ। मैं बोली अच्छा चलो ठीक है। फिर जो मेरी आया थी, जिनको गांव में होती है, आप लोग गांव से अगर बिलोंग करते होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे, जो मेरी आया थी ना आशा, उनको बुलाया गया। वो मुझे रूम में ले गई, मेरा चेकअप किया, क्योंकि उन लोगों का डेली का वही काम है। उन्होंने मेरा चेकअप किया तो बोला कि अभी तो इसका मतलब अभी बच्चा ही घूम रहा है। अब मैं दर्द से मेरा हाल बेहाल था, मेरा 1 फिंगर खुला हुआ था, जो क्या बोलते हैं बचदानी का मुंह होता है ना, वो मेरा 1 फिंगर ही खुला हुआ था। और ये कोई शर्म की बात नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, दिस इज वेरी नॉर्मल, ये बिल्कुल भी शेमलेस नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो प्लीज इसे नेगेटिव वे में कोई मत लेना। उन्होंने बोला कि अभी इसमें बहुत ज्यादा टाइम है, अभी नहीं हो पाएगा, अभी इसको घर में ही रखते हैं, धीरे धीरे होगा। और फिर ऐसे मतलब पूरा काटी। दोपहर के बजे 2 बजे मैं हॉस्पिटल गई। तो वहां पे फिर मुझे जो नर्स होती है, डॉक्टर, वो उन्होंने मेरा चेकअप किया, बोला कि इसमें भी बहुत टाइम है, अभी नहीं होगा। मैंने बोला कि इसको घर ले जाइए, यहाँ रखने से अच्छा है हॉस्पिटल में कि आप इसको घर ले जाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल थी, ऑफ कोर्स गाँव गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होती है डिलीवरी। तो मैं वापस फिर हॉस्पिटल से घर आ गई।
उन्होंने नहीं रखा। और मुझे पेन मतलब लगातार होते जा रहा है, होते जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे 10 मिनट का भी गैप होता है ना, मुझे 10 मिनट का भी गैप नहीं मिल रहा था। मुश्किल से मुझे गैप मिल रहा था ना तो 2 मिनट का। 2 मिनट के बाद मुझे अगेन पेन हो रहा था, फिर 2 मिनट फिर अगेन पेन हो रहा था। बहुत ही मतलब होता है ना कि यहाँ का नस फट जाने वाला, उस टाइप का मुझे पेन स्टार्ट हो रहा था। फिर मैंने बोला कि यार मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। और मैं जो आशा थी ना, मैं उनसे बोल चुकी थी कि देखो मैं कितना भी नर्वस हो जाऊँ ना, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, इंसान क्या बोलता है मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो उस टाइम में कितना भी बोलूँ, लेकिन आप लोग मेरा सिजेरियन नहीं करवाओगे, मेरी नॉर्मल डिलीवरी ही होनी चाहिए। इसके पीछे एक कोई रीजन था, कुछ बातें जो थी वो मेरे जो दिल होता है ना उसको चुभ गया था। कुछ बातें वो आज भी मैं नहीं भूली हूँ और ना ही मतलब भूल पाऊंगी। मुझे था कि कुछ भी हो जाए, अगर सिजेरियन किए तो समझ लेना। तो ऐसा बोले कि ठीक है तुम्हारा नॉर्मल ही होगा, तुम टेंशन मत लो। बोली ठीक है। लेकिन उस टाइम मैं कितना भी चीखू चिल्लाऊं कि मुझे मतलब नॉर्मल करा दो, लेकिन नहीं कराना है। ऐसे होते होते मैं पूरी रात मतलब होता है ना कि जो मधुमक्खी की तरह नाचना, मैं वैसे पूरा एकदम छटपटा रही थी दर्द से। बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा था मुझे। कैसे भी करके पूरी रात ना मैं सोई। दूसरे दिन, ये 12 बोल रही हूँ, ये 17 तारीख की बात है। पूरी रात मैंने कैसे भी करके काटा। फिर लास्ट में हुआ कि चलो इसको मतलब इसका हालत देख के बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी। मतलब होता है ना कि अस्त व्यस्त पड़ जाना, एकदम शरीर लूज छोड़ देना, मैं वैसी हो गई थी दर्द की सहते सहते। फिर हुआ कि चलो इसका सिजेरियन करा दिया जाए। फिर मैंने बोला कि नहीं, सिजेरियन नहीं होना चाहिए, मुझे नॉर्मल ही डिलीवरी करवानी है। लेकिन आंटी जो मेरी थी वो भी, उन्होंने भी बोला कि होता है, घबराने से कुछ मतलब नहीं होता है, कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है, दर्द होता है, सबको होता है, इनका फर्स्ट है इसलिए इनको ज्यादा पेन हो रहा है। फिर अगले दिन मैं गई, ऐसे कैसे भी काटे, पूरी रात निकला ऐसे ही रोते चिल्लाते। मतलब बेड पे ना मैं कभी आराम से 2 मिनट के लिए मैं नहीं सोई हूँ, ना मैं सोई हूँ ना मेरे घर में कोई भी सोया हुआ है। फिर नेक्स्ट डे 18 तारीख को मैं हॉस्पिटल दोबारा गई। दोबारा हॉस्पिटल गई मैं सुबह में 7 बज रहा था, मैं हॉस्पिटल गई। वहां पे फिर उन्होंने बोला कि अभी इसमें बहुत टाइम है, अभी तो इसका मुंह मतलब 2 फिंगर ही ओपन हुआ है। मैंने बोला यार इतनी देर से पेन हो रही है, 2 फिंगर ही। तो डॉक्टर थे वो बोले कि 7 बजे तक इसका डिलीवरी होगा रात में। मैंने बोला कि चलो ठीक है। मेरे दिमाग में था कि 7 बजे तक डिलीवरी मेरी हो जाएगी। मैं एक टक पूरे मतलब घड़ी को देख रही थी, कब 7 बजेगा कि मेरी डिलीवरी हो जाए। मुझे लगा कि 7 बजेगा मेरी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। प्रोसेस क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता था, ठीक है। और ये मतलब कितने लोगों को लग रहा है कि ये नखरे कर रही है, मतलब ऐसा दिखा रही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता था, लिटरली मुझे नहीं पता था कि प्रोसेस आखिर होता क्या है, कैसे होता है, क्योंकि यूट्यूब में देखती नहीं थी। जाहिर सी बात है मैं यूट्यूब नहीं देखती थी, ना ही यूट्यूब पे मेरा कोई, यूट्यूब के बारे में भी मैं जानती थी। मैं वैसी लड़की थी, मैं यूट्यूब के बारे में भी नहीं जानती थी, ठीक है। तो ऐसे ही हुआ। तो मुझे मतलब हॉस्पिटल में ही थोड़ा बहुत खाती थी, जो डॉक्टर बोलते थे कि गरम गरम खाने खाओ, चाय वाय पियो, दूध पियो, खाते पीते रहो और वॉक करते रहो। तो मैं वही करती थी। जैसे 3 बजा उन लोग जो नर्स थी वो आई, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्या इंजेक्शन वगैरह लगता है पानी चढ़ने के लिए, उन्होंने वो कैनल सेट किया, पानी मुझे चढ़ना शुरू हो गया। तो उसके बाद मैं देखती थी, मैं वहां पे ना सच बताओ, कोई लेडीज आती थी घर से, रूम में जाते थे डिलीवरी रूम में, और 15 मिनट में वो वापस निकल के आ जाती थी बच्चे को लेके। मुझे वो सारी चीजें देख के ना ऐसा लगता था मेरा दर्द खत्म हो रहा है, अब मैं भी अब जाऊंगी और अपने बच्चे को लेके वापस आऊंगी। मुझे बहुत ज्यादा उन बच्चे को देख के ना मुझे खुशी होती थी कि मैं कब जाऊंगी, मुझे कब लेकर जाएगी ये लोग, कब मेरी डिलीवरी होगी, कब मेरा बच्चा मेरे सामने आएगा। तो ऐसे ही करते करते 7 बजा। मैंने मम्मी से बोला मम्मी 7 बज गया, उन्होंने बोला था कि 7 बजे तक मेरा डिलीवरी हो जाएगा, अभी तक क्यों नहीं हुआ। मम्मी बोले कि होगा,
टाइम लगता है। फिर वो लोग आए, मुझे 7:30 के करीब, हाँ 7:30 के करीब मुझे लेबर रूम में ले गए। एक स्ट्रेचर पे मैं लेटी हुई हूँ उसी लेबर रूम में, और उसमें 2 बेड थे, डिलीवरी के 2 बेड थे उसमें। और एक पे आप बिलीव नहीं करोगे, जितनी देर में मेरी एक डिलीवरी हुई उतनी देर पे मेरे सामने वाले बेड पे मैंने उस हालत में भी मैंने काउंट किया 7 डिलीवरियां हो चुकी थी, और मैं यहाँ पे ऐसे ही पड़ी हूँ, मेरी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। सब मैं मतलब दर्द से, एक जो दवा होता है, आई डोंट नो उस दवा का क्या नाम है, जो और ज्यादा पेन को रिलीव करता है, जो पेन को देता है, वो किसी को बहुत रेयर होता है, किसी को 1 पड़ता है। वो इंजेक्शन मुझे 3 पड़ा, तो मुझे और ज्यादा दर्द रिलीज हो, तो दर्द तो मुझे हो ही रहा है, उस दवाई पे मुझे कितना दर्द होगा, हो सकता है ना। और एक जो ड्रिप थे वो मैंने नोटिस किया वहां पे, वो बहुत ही शायद गंदी चीज थी कि एक बॉटल वो टंगा हुआ है दूसरे वाले बेड पे, कोई आ रहा है, जो भी लेडीज आ रही है वही निडिल और वही पानी उनको लगाया जा रहा है, उनकी डिलीवरी तुरंत कर दी जा रही है। मेरा इधर वो 4 बोतल पानी चढ़ चुका था, ठीक है, बट कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मैं पुश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा जो था वो बहुत ज्यादा हेल्दी थी। ये 3 किलो 800 ग्राम की हुई थी, मतलब 4 किलो में ये 200 ग्राम ही कम थी, बहुत ही हेल्दी थी। तो आप समझ सकते हो कि, और मैं दुबली पतली सी, मैं बहुत दुबली पतली सी थी। अब जाके मेरी हेल्थ, इसके होने के बाद मेरी केयर जब हुई, मम्मी ने अच्छे से केयर वेयर किया, मायके में हो जाता है, कोई काम धंधा नहीं था, बस बच्चे को भी नहीं संभालना था, बच्चे को भी मम्मी ही संभालती थी, मैं कुछ नहीं। तो ऐसे ही करते करते मतलब 8 बज गए, 8:30। लास्ट में उन लोगों की जब मैंने बातें सुना तो उन्होंने बोला कि नॉर्मल पॉसिबल नहीं है इसका डिलीवरी, अगर 15 मिनट के अंदर बच्चा बाहर नहीं आता है तो दोनों की जान को खतरा है। तो ये सब मेरे कानों में पड़ा ना कि अब खतरा है बच्चे पे। मैंने बोला फाड़ दो मेरी पेट, जैसे करना है वैसे करो, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, अब कर दो। तो मेरे यहाँ पे तुमने तो बोला था सिजेरियन नहीं करवाने में, बोले कि मैंने बोला था, लेकिन अब बच्चे पे जब बात आ गई है तो मुझे सिजेरियन कर दो, जो करना है कर दो, लेकिन मेरी डिलीवरी करा दो कैसे भी। और दर्द के मारे मैं ना एकदम अब सुस्त पड़ गई थी, अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं पुश कर पाऊँ या कुछ भी। लास्ट में जब मैंने ये सब बातें सुना, मैंने एक बार मतलब पूरी जोर लगा, होता ना आसमान जमीन हर एक चीज को एक करके जब मैंने जोर लगाया तब अवनी हुई। उसके बाद सब लोग मतलब मुझे छोड़ के सारे बच्चे को देखने लगे। मतलब जैसे ये हुई, नर्स ने उठाया, मेरे यहाँ पे डाला, मैं इसको उठा के तुरंत जैसे हुआ ना, मैं वैसी हालत में, मतलब मुझे कुछ बोलने कुछ समझ नहीं आता, मैं बेहोशी की हालत में, जैसे यहाँ पे मुझे बच्चे को फेंका गया, मैं ऐसे उठाई और इसको देख रही, ये पूरा ऐसे आंख ऐसे करके इधर उधर ऐसे देख रही। मैं बोली यार हो तो नहीं, ऐसा बच्चा कौन देखता है, ये तो पूरा देख रही है। अब मैं ये नहीं देख रही हूँ कि मेरा मतलब हुआ क्या है, मुझे लड़का हुआ या लड़की हुआ, ये मैं कुछ नहीं देख रही, बस मैं इसका चेहरा देख रही हूँ। लिटरली मैं बताऊँ तो मुझे ये जो 3 दिन का हेवी वाला पेन था ना, वो नॉर्मल वाली पेन तो छोड़ ही दो, जो मुझे 10-11 तारीख से स्टार्ट हुई थी वो तो छोड़ ही दो, जो मेरी नॉर्मल वाले ये जो लेबर पेन मेन जो स्टार्ट हुआ था ना मेरी 16 तारीख से, इतना सब पेन, इतना सब कुछ हुआ, इतना मतलब सुई दवा जो भी दर्द हुआ, मतलब मैं बता नहीं सकती, दिमाग से बिल्कुल आउट हो गया, लगा ना कि कुछ नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं है कुछ, नॉर्मल हूँ मैं, ठीक हूँ। इतनी ज्यादा खुशी हुई थी, इतनी ज्यादा खुशी हुई थी। फिर इसका वेट हुआ, बच्चे की जो प्रोग्रेस होती है, मतलब आगे का जो करना होता है क्लीन वगैरह, वो सब अभी क्लीन ही नहीं हुई थी। तभी मैं यहाँ पे फोटोज लगा दूंगी, आप देख सकते हो, अवनी का यहाँ पे मैं फोटो डाल दूंगी, आप लोग देखना कितनी हेल्दी हुई है और कैसे हुई है। अभी आप वहाँ पे फोटो में गौर फरमाओगे तो उसका नार भी अभी नहीं कटा हुआ था ठीक से, बस लंबाई ऐसे काट के उसको बस अलग किया गया था, ठीक है। सब फोटो वोटो लेना शुरू कर दिए और सब बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा ही खुश थे। पर मेरी मम्मी कहीं ना कहीं मुझे देख के काफी मतलब रो रही थी, क्योंकि होता है यार, बच्चे को रोते देख के माँ का आंसू निकल ही जाता है।
नॉर्मल सी बात है। तो वैसे ही फिर मेरे स्टिचेस वगैरह जो देने थे वो स्टिचेस वगैरह पड़े मुझे। बच्चे को क्लीन हुआ, बच्चे एकदम हेल्दी, बहुत ही नॉर्मल थे। इसको तो देख के पूरे हॉस्पिटल वाले ना चौंक गए थे कि ये होते होते इतना बड़ा बड़ा आंख करके कैसे देख रही है। मतलब हर चीज ऐसा लग रहा है जैसे ये देख रही है, इसको सुनाई दे रहा है, इसको हर चीज ये हो रहा है, नोटिस कर रही है। वैसे ये थी, सारे एकदम चौंके हुए थे। डॉक्टर, नर्स, आया जो भी थी वो सब चौंक गए थे। फिर क्या होता है कि मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाता है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं वहां पे मुझे इतनी तेज की भूख लगी थी ना, मैंने बोला मम्मी बाबू को तुम संभालो। मुझे मम्मी का फास्ट था, एक्चुअली फास्ट का नेक्स्ट डे। तो मम्मी सुबह से कुछ भी नहीं खाई हुई थी, क्योंकि मेरी मम्मी हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं खाती है, चाहे कुछ भी हो, वो पूरे दिन भूखी रहती है। तो घर से खाना आया हुआ था, तो मम्मी का खाना सारा मैंने खाया। मम्मी बस एक रोटी खाई, मैं वहाँ पे 2 रोटी खाई। और जबकि हमारे यहाँ जब बच्चा होता है ना तो खाना नहीं दिया जाता है तुरंत का तुरंत। मैं वहाँ पे, मुझे इतनी तेज भूख लगी थी, मैंने बोली मम्मी मुझे बहुत भूख लगी। तो मम्मी ऐसे रोल कर करके रोटी सब्जी मुझे देते गई और मैं खाते गई। मम्मी से मैं मतलब 2 रोटियाँ खा चुकी थी। मैं आज भी 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाती। उस दिन मैंने बोला मम्मी मुझे और भूख लगी, मुझे भूख खत्म नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा पेट, मेरा पेट देख के कोई नहीं बोल रहा था कि मेरा सिंगल बेबी है। सबको लग रहा था ना कि अल्ट्रासाउंड में भी गलत आया हुआ है, इसका जरूर ट्विंस है। हम लोग ऐसा कुछ होता तो अल्ट्रासाउंड में यार निकल जाता है, ऐसा नहीं है। तो फिर मम्मी पूरी रात लेके इसको दूसरे बेड पे सोई हुई थी, मैं अकेले दूसरे बेड पे सोई थी। उसके बाद जो मेरी भयानक वाली नींद आई थी ना, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं 8 दिनों से मैं बिल्कुल भी रात में नहीं सोई हुई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्योंकि उधर हल्का हल्का पेन था, उसके बाद 16 तारीख से तो मुझे हैवी पेन होना शुरू हो गया। तो पूरी रात ना मैं सोई थी ना घर में कोई सोया हुआ था 2 दिन से। तो फिर नेक्स्ट डे जब हुआ, सब मतलब चले गए। जितने मेरे 7 दिन की डिलीवरी हो रही थी ना, वो उनकी डिलीवरी हो रही थी, उसके 1 घंटे बाद वो डिस्चार्ज हो जा रहे थे। सबकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही थी। वो जो हॉस्पिटल था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, उसमें सिजेरियन का कोई ऑप्शन नहीं था, उसमें सिजेरियन नहीं होता है। उस हॉस्पिटल में बस नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। तो फिर नेक्स्ट डे मैं हुआ जाने का, गाड़ी लगा हुआ है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होता है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, हर एक चीज़ वो सारी रेडी हो गई थी। तो जाने की बात हुई, मैं जैसे भी मतलब खड़ी हुई, अब बिलीव नहीं करोगे, एक चीज़ मैं बोलना वहाँ भूल गई। जब अवनी हुई उस टाइम मेरे शरीर में मतलब गंदे ब्लड से लेकर के अच्छे ब्लड भी जो होते हैं ना, वो निकल चुके थे। मैं स्ट्रेचर पे, मेरा जो कमर है ना, इतना इतना ब्लड में पूरा मैं लेटी हुई थी। तो जो आया थी ना, वो मुझे ऐसे साइड करके अपने हाथों से ऐसे ब्लड को, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लग रहा होगा, बट आप लोग अगर नहीं सुनना चाहते तो यहाँ से स्किप कर सकते हो। तो वो हाथों से अपनी पूरा मैं ब्लड को क्लीन की, और जल्दी जल्दी मेरा ब्लड नहीं रुक रहा था। तो पता नहीं उन्होंने क्या किया, जो भी ट्रीटमेंट होता है, मेरी ब्लीडिंग ही नहीं रुक रही थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग मेरी स्टार्ट हो चुकी थी। फिर क्या होता है कि मुझे कैसे भी करके ब्लड को रोका गया, ट्रीटमेंट जो होता है वो मुझे मेरा चला। फिर मुझे दूसरे रूम में शिफ्ट किया गया। तो वही जो नेक्स्ट डे फिर होता है, तो बीच वाला जो है मैंने बता दिया, खाना वाना मैंने खाया, फिर मैं सो गई आराम से। नेक्स्ट डे जाने की बारी, मैं जैसे खड़ी हुई ना, अगेन मुझे फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मतलब ऐसा लगा जैसे नदी बह रही हो, वैसा जैसे मैं खड़ी, फिर मतलब मैं खड़ी हुई, मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे वहीं पे स्ट्रेचर पे लिटा दिया गया। फिर डॉक्टर आए तो उन्होंने बोला कि अभी बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, क्योंकि इसके शरीर से बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका है। गंदे ब्लड जो होते हैं वो तो निकल ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ना इसका जो नेचुरल ब्लड जो होता है, अच्छे वाले ब्लड, वो भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। इसको बहुत आराम की ज़रूरत है। तो फिर जो डॉक्टर का ट्रीटमेंट था वो सब किया। उसके बाद मैं घर पे गई, और घर पे गई तो जाहिर सी बात है उस दिन दिवाली थी। मैं दिवाली के 1 दिन पहले अवनी हुई, छोटी दिवाली और धनतेरस के दिन, और नेक्स्ट डे दिवाली थी। तो सब
मतलब बहुत ही अच्छे से मेरे दादाजी मतलब जब ये उतरी तो बोल रहे हैं कि छोटी लक्ष्मी मेरे घर पे आज आ गई। तो उस दिन से मेरे दादाजी इसको छोटी लक्ष्मी ही बुलाते हैं, क्योंकि ये जो मोमेंट था ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती थी, उतना पेन, उतना हर एक चीज़, मतलब सब लोग सच बोलते हैं। उस दिन मुझे पता चला कि माँ होना इतना इजी नहीं होता है यार, सच में माँ होना बहुत बड़ी बात होती है। बहुत ही हिम्मत करके एक माँ जो होता है ना बच्चे को पैदा करती है, बहुत ही उसके लिए अंदर से हिम्मत चाहिए। पर ठीक है, सबको ये मौका मिलता है, मुझे मिला, मैं बहुत लकी समझती हूँ अपने आप को कि मुझे ये मौका मिला। तो सब बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यही थी मेरी डिलीवरी स्टोरी। और 1 मंथ से 9 मंथ तक की जर्नी जो थी वो भी थोड़ी सी मेरी डिफ़िकल्ट मेरे लिए बन चुकी थी, बट वो मैं किसी और वीडियोस में बताऊंगी। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो। पता नहीं मैं इसमें अपनी बातें को समझा पाई हूँ कि नहीं समझा पाई हूँ, पर मैंने पूरी कोशिश की हुई है अपनी बातों को समझाने का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।